और इस वक्त एबीपी न्यूज को बिहार से देखने वाले बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एबीपी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पर्सनली ट्विटर पर और फेसबुक पर जुड़ रहे हैं और वो इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि ये आज का मामला नहीं है, ये बरसों से चल रहा मामला है। हर एक बिहारी जानता है, एक एक बिहारी जानता है कि शराबबंदी कानून झूठ है, मिथ्या है ये बिहार की सरजमी पर। और आज उसका उदाहरण ये जो साथ में मेरे तस्वीर चल रही है उसमें दिख रहा है। ये पटना से 20 किलोमीटर दूरी पर शराब बन रही थी और हालत ऐसी है कि आप समझ जाइए, बाकायदा फैक्ट्री जैसा यहां पर आयोजन किया गया। नवल किशोर यादव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसका अंत कैसे होगा सर? हमें सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। इसका अंत कैसे होगा? देखिए, नीतीश जी से इसका अंत नहीं होगा। इसको अंत करने के लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। नए जो माफिया गैंग तैयार है वो स्पॉन्सर है रूलिंग पार्टी के द्वारा, इसलिए इनसे अंत नहीं हो सकता। इनके तमाम पुलिस पदाधिकारी ये इनके साठ गांठ से हर जगह इसको प्रचारित रूप से माल प्रैक्टिसेस के लिए पूरे बिहार में हर जगह शराब बनते हैं, हर जगह से शराब आते हैं, लेकिन इनके पदाधिकारी कोई नोटिस नहीं लेते, मिली भगत से। और नया माफिया तंत्र। ओके नवल किशोर जी, ये कब शुरू हुआ? ये क्या 4 ही महीने पहले शुरू हुआ जब आप लोगों ने इनको टाटा बाय बाय किया या इन्होंने टाटा बाय बाय किया? नहीं, रूबिका जी, आपको याद होगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने इसी पर सवाल उठाया था और लंबी चौड़ी बहस हुई थी। उसके बाद ही नीतीश जी भागे हैं। हम लोगों ने बार बार यह प्रयास किया है कि शराबबंदी कानून को जमीनी स्तर पर नीचे उतारे। इस तरह से नया गैंग पैदा करके बिहार में 2 गैंग, शराब और बालू, ये पूरे प्रशासन को चौपट कर दिया। सिर्फ माल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं और बड़े लोग जो सत्ता से कनेक्टेड हैं वो रूलिंग पार्टी से कनेक्शन में रह के ये काम कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। सुधाकर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, ये अभी आप सुन रहे हैं नवल किशोर जी क्या कह रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े, इससे पहले जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े और सबका ये कहना है सुधाकर जी कि ये आज की बात नहीं है, हमेशा से चल रहा है। कानून लागू होने के दूसरे दिन से शुरू हो गया था, लेकिन नीतीश बाबू की आंखें नहीं खुल रही है। आप तो खुद कृषि मंत्री थे, नीतीश जी से फिर विवाद हुआ, उसके बाद कैबिनेट से आपने इस्तीफा दिया, शराबबंदी का आप विरोध करते रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विवाद जो था वो इन मुद्दों पर ही था कि जो सरकार के द्वारा बिहार में जो काम किया जा रहा है वह सच से परे है। सभी तथ्य और आंकड़े झूठे हैं और हमने कहा था कि हम 2 साल से आपके साथ बिहार में विपक्ष के ही तौर पे यहाँ था सदन में, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। बिहार को बदलने के लिए बहुत शिद्दत से हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कहाँ फेल हैं। जब तक इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम नई बात आ ही नहीं सकती। लेकिन माननीय जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी या 17 सालों से जो हैं, उनको लगता है कि मैं ही सही हूं और बिहार के तमाम लोग झूठे हैं, तमाम पार्टियां, तमाम नेता वो झूठे हैं। इसी तरीके से वो बिहार को रूल्ड कर रहे हैं। तो ये सच है कि जो 2 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी विफल है, तो आज भी हम लोग इस बात पे कायम हैं कि शराबबंदी विफल है। सुधाकर जी, वो तो आप इस बात पर कायम हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं जैसे आपने पहले कभी रखी होगी, लेकिन आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वहां का एक एक बाशिंदा आज नीतीश जी के साथ खड़ा है और खुलकर इस बात का विरोध नहीं कर पा रहा है। ये तो सच है, स्वीकारेंगे ना? आपसे मैं इस बात से सहमत हूं कि खुलकर नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, लेकिन यह भी बात तो सही है कि पार्टी की बैठकों से लेकर के विधायक दल की बैठकों में हमारे तमाम विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल है और इसको समीक्षा होनी चाहिए हर हाल में। और वो जो आपने पूछा था क्या उपाय है, तो इसका एक ही उपाय है कि बहुसदस्यीय वर्तमान सिटिंग जजों से
इसकी एक जांच आयोग बना लिया जाए और जांच रिपोर्ट के आने से जो सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव पड़े हैं समाज पर, उसका अध्ययन करके उसमें संशोधन करना चाहिए। अच्छा सुधाकर जी, आपने ये एक उपाय बताया है, लेकिन हमें परेशानी भी तो समझनी होगी। अभी जायसवाल जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हर थाना जो है उसके एसएचओ पर भी 302 का मुकदमा हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी बड़ी मछलियां हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि बिहार में अब एक ये नए किस्म का धंधा बन गया है सर। पहले उगाही होती थी, किडनैप होता था, तमाम तरीके के दूसरे क्राइम होते थे। अब एक छुट भैया जो इधर से उधर ये शराब सप्लाई करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है आजकल। देखिए, अपराधों के को लेकर के कोई बिहार अकेला एग्जाम्पल नहीं है। जो शराबबंदी गुजरात में भी है, पहले काफी दिनों से है, वहां भी सफल नहीं है। आप कई रिकॉर्डों में देखी होंगी, वहां भी मौतें हुई हैं और माफिया तंत्र तो के बारे में चर्चा है कि वहां भी शराब मिल जाता है। यह सत्ता और विपक्ष का मसला नहीं है, यह मसला है कि हर हाल में इसको सुलझाना है बिहार में। और ये मैं इस आरोप नहीं लगाना चाहता किसी पार्टी पर, हाँ। लेकिन यह दलीय राजनीति से बाहर ये जिस तरह से मौतें हुई हैं सैकड़ों की तादाद में, वो नरसंहार से कम नहीं है। इसीलिए सामूहिक रूप से सभी लोग को तो मैंने एक आंकड़ा निकाला पुराना वाला। सुधाकर जी मेरी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं। हरियाणा में 96 में शराबबंदी लागू हुई, 98 में हटा दी गई, 94 में आंध्र प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई और उसके बाद 97 में हटा दी गई। फिर उसके बाद केरल में आई है, 15 में हुई थी लागू, 17 में हटाना पड़ गया था। महाराष्ट्र में 15 में लागू हुई थी, एक जिले में हुई थी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, और फिर 2021 में वो पाबंदी हटानी पड़ी थी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ सब जगह से पाबंदी हटानी पड़ी थी। ये जो आपने कहा वो आंकड़ा एकदम आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो क्या यहाँ से भी शराबबंदी हटा देनी चाहिए बिहार से? देखिए, मैं अकेला व्यक्ति होने के नाते ये नहीं कह सकता क्या होना चाहिए, लेकिन समस्या को अगर हम स्वीकार कर लें कि बिहार में समस्या है, तो इसका समाधान भी निश्चित तौर पर निकल आएगा, मुझे विश्वास है। और इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि ये विफल है। ये शराबबंदी यहाँ से हट जानी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? देखिए, मेरी जहां तक पढ़ाई लिखाई है, जो मेरी समझदारी है, मुझे एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि खाने और पीने के मामले में ये पुलिसिया कानून के जरिए हल नहीं किया जा सकता। ये लोगों को समझदारी से उसके प्रचार के जरिए इस तरह का निषेध कर सकते हैं, लेकिन अब ये मोरल पुलिसिंग के जरिए सब खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आपकी सोच और समझ कहती है। सुधाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हर बात हम तक बेबाकी से पहुंचाने के लिए और रखने के लिए। सुधाकर जी कह रहे हैं खाने पीने की चीजों पर मॉरल पुलिसिंग नहीं काम कर सकती है, ये उनकी समझ कहती है। और यहाँ पर शराबबंदी कानून किसी तरीके से कामयाब हो नहीं पाया है धरातल पर, ये दिखाई दे रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।